Good afternoon, all of you. Good afternoon. Dear students, today we take the class of the symmetry and also we are visualizing solid figure. So all of you open your book. First topic is your symmetry. माइक को कंट्रोल में रखे बच्चा लोग, आपके जो पेज पलटते हैं उसकी भी आवाज आती है, माइक को कंट्रोल कर लें. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग symmetry. Just you take an example as our hand. When we close our hand in the sense of this, then we see that every part of the hand will be overlapped to each other. Meaning is what? That means when two figures, when a plane surface, when a plane surface is folded about a line, जैसे कोई पेज आप लेते हो और उसको फोल्ड करते हो, folded about a line, if these parts are overlapped to each other, then the line is known as line of symmetry. उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. मीन्स कि फॉर ए सर्किल, आप एक सर्किल लेते हो और डायमीटर जो है उसका खींचते हैं और अलोंग द डायमीटर वी फोल्ड द फिगर, प्लेन फिगर एज सर्किल. दिस ओवरलैप टू ईच अदर. दैट मीन्स यू कैन से डायमीटर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्किल. सिमिलर वे, for a rectangle, perpendicular bisector of their sides are line of symmetry. But when we folded it according to the diagonal, we see that some parts are left. So we can't be say as diagonal is the line of symmetry of the rectangle. But in the case of the square, अगर स्क्वायर का केस लीजिए तो इन स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स एंड डायगोनल आर आल्सो विद द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, फॉर ए लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन मान लो दिया हुआ है, तुम्हें 4 सेंटीमीटर का लाइन दिया हुआ है. व्हेन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, दिस लाइन पासेस थ्रू द अप्रॉक्सीमेटली 2 आफ्टर 2. That means when it folded, अगर 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को फोल्ड करते हो तो 2 सेंटीमीटर का बनेगा. That means you can say as for a line segment, the perpendicular bisector of the line segment is the line of symmetry. In same way, for an angle bisector is the line of symmetry of the figure. Okay. Same way, in alphabet we find out the line of symmetry as A. A has how many line of symmetry? A के पास कितने line of symmetry हो सकते हैं? 1. ओके, अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री में एक और पार्ट आता है, जैसे हम एक रंगोली का डिजाइन बनाते, एक पेज में करते हैं और उसको फिर दूसरे पेज में कर लेते हैं, वो भी हमें एक सिमेट्रिकल फिगर देता है. सो वी कैन से एज ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन इफ व्हेन इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन द 2 parts of the figure coincide with each other. Then 2 parts of the figure are coincide to each other. उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री. आपके बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसके डॉटेड लाइन से उसका पार्टिसिपेशन दिया हुआ है, जो आपको शो करता है क्या कि when it folded about this line it will be the overlap to each other. फिर कलर इंक डॉट डिजाइन का दिया हुआ है, सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन, इस तरह से आपके में दिया हुआ. तो वर्कशीट 1 में सारे बच्चे अगर चले हैं हम, तो मेक एनी 2 इंक डॉट डिजाइन, क्या करना है उसमें? एक
एक पेपर को फोल्ड कर लीजिए, एक पेपर पे इंक डाल लीजिए और उसको फटाक से उसको चिपका दीजिए, तो एक इंक डिजाइन का जैसा बन गया। मेक एनी टू सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर, जैसे आप कोई रंगोली या कोई भी डेकोरेशन में आप यूज करते हो, तो जनरली यूज क्या करते हो कि सिमेट्रिकल ही रहे, जब पार्ट का हमारा एक दूसरे से जब मिलाएं तो सेम तरह से दिखाई दे। फिर यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट में, राइट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इच हैविंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 लेटर बताना है, जैसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में कौन कौन लेटर आप दे सकते हो? ए बी डी। अच्छा, ए बी डी के अलावा और कोई? एम, वेरी गुड। और सी। अच्छा, ई। अच्छा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री में एच आई एक्स। अच्छा, एक्स ऑल्सो, ओके। तो एच आई एक्स, आप लोग आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो ना? ओके ओके, चलिए वर्कशीट 2 में चले हम लोग। वर्कशीट 2 में अच्छा, तो थोड़ा सा इसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ, इसी कारण हल्का सा करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। फिर फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट डिफरेंट शीट ऑफ पेपर, आराम से उसको भी निकाल सकते हो। फॉर ए एंगल, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक ड्राइंग दी हुई है और उसमें एंगल का दिया हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्री करके, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ दिस इज 80 डिग्री और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है इसमें, और इसका कह रहा है क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री x is equal to 40. Line of symmetry divide in 2 equal parts, so you can write as x is equal to 1/2 into 80 degree, that means 40 डिग्री, वो हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। इसी तरह से इसको, इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करोगे, ठीक है? कंप्लीट करने का मतलब, करने का अर्थ है कि नहीं, एक बार रिवाइज इसको भी कर लोगे आप लोग। अच्छा, आप लोगों में कहना था विजुअलाइजिंग सॉलिड्स, यही ना चैप्टर कह रहे थे कि बाकी है सर? तो विजुअलाइजिंग सॉलिड्स सिमेट्री के बाद ही है, जस्ट इसलिए उसको इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। विजुअलाइजिंग सॉलिड्स में जो हमारा फर्स्ट में दिया है 2 डायमेंशनल फिगर, इंट्रोडक्शन में 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर में क्या है, लेंथ और ब्रेथ रहेगा। 3 डायमेंशनल फिगर में क्या है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों रहेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है, फर्स्ट फिगर क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल का, सेकेंड फिगर ट्रायंगल, थर्ड फिगर इज सर्किल, फिर क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, फिर पेंटागन। उसी तरह 3 डायमेंशनल फिगर में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ओके, अब यहाँ पे है कि फेस इज वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉइड। अप्रोक्सीमेटली सारे बच्चे हमारे जानते होंगे। फॉर क्यूबॉइड फेस इज रेक्टेंगल, फेस कैसा होता है उसमें,
rectangle. Face is rectangular. Here vertex is when two edges which have common point. और यहाँ पे प्रत्येक पे 3 एजेस लगभग लग रहे हैं. नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे इसमें? 8. एज कितने? 12. और फेस कितने? 6. फेस कितना होगा? 6. और सम कोरिलेशन बिटवीन देम इज एज f plus v minus a equal to 2. दिस इज कॉल्ड यूलर्स फार्मूला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूलर्स फार्मूला. अब आपके पास जो एक सबसे अच्छा चीज क्या दिया है, एक दिया टेट्राहेड्रॉन. बुक्स आपके पास खुले हुए हैं? तो टेट्राहेड्रॉन क्या है? व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन? The tetrahedron is a solid figure which has 4 faces as triangle. That means you can say as triangular pyramid is tetrahedron. Triangular pyramid is known as tetrahedron. अब यहाँ पे कहोगे सर पिरामिड की तो चर्चा भी नहीं है, आप पिरामिड बोल रहे हो. नहीं, पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है? पिरामिड है क्या कि फॉर एनी फेस देयर लेटरल फेसेस आर बाउंडेड बाय ट्रायंगल. फेस अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल पे ही ट्रायंगल बना करके एक पॉइंट से आपके ट्रायंगल ड्रॉ रहेंगे, यानी लेटरल फेसेस पूरे ट्रायंगल होंगे. अगर मान लीजिए आपने स्क्वायर फेस बेस लिया तो स्क्वायर बेस पे 4 साइड है तो इसमें 4 ट्रायंगल उसके ऊपर से आकर के एक कॉमन पॉइंट पे होगा. ठीक है, वो पिरामिड हो गया. प्रिज्म आप लोग साइंस में तो यूज किए होंगे जरूर. प्रिज्म इस तरह से फिगर जैसे हम बनाते हैं मान लो. ठीक है, इसका बेस आपका ट्रायंगल लिया हुआ है. लेटरल फेसेस से क्या है? पैरेललोग्राम. ठीक है, लेटरल फेसेस इसके क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम. और जो अभी जो हमने टेट्राहेड्रॉन जो बताया आप लोगों को, इस तरह से, यानी एक ट्रायंगल एक हो गया, एक वन ट्रायंगल हेयर, अदर इज एज, यानी देयर 4 ट्रायंगल हेयर. दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन. तो प्रिज्म और पिरामिड में मेन अंतर समझ लीजिए केवल इतना कि इन प्रिज्म लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, और इन पिरामिड लेटरल फेसेस आर ट्रायंगुलर. ओके, वर्कशीट 1 निकाल लीजिएगा तो सारे बच्चे. वर्कशीट 1 पेज नंबर 257. बच्चा लोग बोर नहीं हो रहा है जी? वर्कशीट 1 निकाल लीजिए फटाफट इसको करके, तब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं. निकाल लिया? आप देखिए यहाँ पे कंसीडर दिस पिरामिड, यहाँ पे दिया हुआ है
कंसीडर दिस पिरामिड। ये जो फिगर जो फर्स्ट जो है आपके पास है, ये किस तरह का है? पिरामिड है आपका। आप देखो, मैंने जो रख रहा हूं यहाँ पे है ना खुशी। आप लोगों के पास बुक है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं होगा मैंने उस कारण से किया। कंसिडर दिस पिरामिड ए बी सी डी ई, इट्स बेस इज स्क्वायर। इसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी मोर फेसेस डज इट हैव। क्या और कितने, एक फेस बेस इसका स्क्वायर है, और कितने फेस इसमें लगेंगे? 4, जो कि 4 इसका ट्रायंगुलर फेसेस होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स अदर फेसेस? ट्रायंगल। ट्रायंगल। यस, तो इसमें 2 क्वेश्चन था। कह रहा है कि ABCD एक पिरामिड है, whose base is square. How many more faces does it have? The number of faces is 4. What is the shape of their other faces? Triangle. कौन सा हो गया? ट्रायंगल। अब कह रहे नेम ऑल द वर्टिसेस, एज एंड फेस ऑफ द गिवन पिरामिड। इस पिरामिड का फिर कह रहा है कि सारा एज बताइए। कितना एज होगा? आप सिंपल सी बात देखो कि 4 साइड है, 4 और 4 8, टोटल नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे इसमें? 8। जैसे 1 2 3 4, और 4 हो गया स्क्वायर का। फेस कितने हो जाएंगे? फेस 5। अब वर्टेक्स आपका कितना हो जाए? वर्टेक्स भी 5। वर्टेक्स इज ऑल्सो 5। फिर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वर्टिसेस एज फेस विल क्यूबॉइड हैव, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स फेस। तो क्यूबॉइड में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ फेसेस इज 6। नंबर ऑफ फेसेस इज 6। अगर फेस किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, फेस किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली आप लीजिए, जिस रूम में आप हैं, रूम का 4 वॉल हो गया, 4 फेस, और एक सीलिंग 5, और एक फ्लोर 6, यही उसका फेस हो गया। अब जितने कॉर्नर आप देख रहे हो, नीचे में भी 4 कॉर्नर, ऊपर में भी 4 कॉर्नर, दिस 4 कॉर्नर, दैट मीन्स 8 कॉर्नर इज देयर वर्टिसेस। अब कॉर्नर में लाइन सेगमेंट जैसा दिख रहा होगा, प्रत्येक में 3-3 कॉर्नर में 3-3 लाइन सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब उस अनुसार से उसको काउंट करोगे तो 12 एज आ जाएंगे, 12। ठीक। तो इसमें कह रहा है हाउ मेनी वर्टिसेस एज एंड फेस विल क्यूबॉइड हैव। आराम से कह सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स फेसेस। इसका फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। क्यूबॉइड का रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का कैसा फेस होता है? रेक्टेंगुलर। फिर अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर का फेस कैसा होता है? सॉरी, स्क्वायर। अच्छा, इसका हम कह दें क्यूब का स्क्वायर। हम कहें स्क्वायर पिरामिड। क्यूब इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर पिरामिड, सॉरी प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, सॉरी। क्यूब इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर प्रिज्म। ओके, क्यूबॉइड इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, पिरामिड में तो ट्रायंगुलर फेस होता है, इस सब में रेक्टेंगल है, एक में स्क्वायर है, यानी पैरेललोग्राम के पार्ट का फिगर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
कंसिडर द गिवन फिगर, इट शो ए क्यूब सरमाउंटेड बाय ए पिरामिड। एक क्यूब है और क्यूब पर एक पिरामिड डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब बताएंगे सारे बच्चे, हाउ मेनी फेसेस, एज एंड वर्टिसेस डज इट हैव। नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? 9। ऐसा देखना कि एक फेस उसका जो क्यूब का एक फेस कम हो जाएगा ऊपर वाला, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा? 9। और नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 4 16। और वर्टेक्स एज तो मान लो क्यूब का एज तो टोटल काउंट होगा ना, तो क्यूब का हो गया 12 और उस पे से आपका ट्रायंगल चल रहा है तो ट्रायंगल को काउंट कर लो। बच्चे माइक को कंट्रोल में रखो, किसी बच्चे की यहां से आवाज आ रही है। ठीक है, वर्टेक्स कितने हैं इसमें? वर्टेक्स कितने हैं? 9। एज कितने बताए? और एज था 16। आप जब इसमें कोरिलेशन निकालोगे F प्लस भी माइनस ई तो वह आएगा हमेशा 2। ठीक है, वर्कशीट 2 में नेट डायग्राम दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आप एक पेज निकालोगे, पेज पे कट करके और उसको फोल्ड करके देखोगे कि किस तरह से ये नेट डायग्राम होता है। वो आपकी एक्टिविटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए तो वर्कशीट 2 में व्हाट इज दिस सॉलिड नोन एज। ये सॉलिड को जब हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा? पिरामिड whose base is, जिसका बेस क्या है? स्क्वायर है। इस तरह से आपका था और इसको जब आप बनाते हो इस तरह का फिगर आपके पास बनता है जो कि क्यूबॉइड। अच्छा, कोई बच्चा ये बताएगा ये फिगर किसका नेट होगा? किसका नेट होगा? यस, सिलेंडर का। ये जो है सिलेंडर का नेट हो गया। और ये नेट किसका होगा? ये कोन का है। ये जो है ये आपका कोन है और ये जो है आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। नेट दिया हुआ रहेगा और उस फिगर का नाम पूछ रहा है। ब्रेन टीजर निकालिए तो जरा। ऑल ऑफ यू ओपन योर ब्रेन टीजर, पेज नंबर 260। Here, a net diagram represents
फिगर दिया हुआ है, कह रहा है रिप्रेजेंट ए नेट ऑफ सिलेंडर। सबके पास बुक है ना? हाँ। और इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं, काउंट करके बताएंगे आप? 15। 1 2 3 4 15। नेक्स्ट, ए टेट्राहेड्रॉन हैज डाइस वर्टिसेस। टेट्राहेड्रॉन में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4। टेट्राहेड्रॉन पहले ट्रायंगल से बना हुआ है हमारा टोटल। इसी में पूछता कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रॉन हैज डाइस फेसेस। फेसेस कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ फेस कितना होगा? 4। टेट्राहेड्रॉन 4 ट्रायंगुलर फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस 4। फिर कह रहा है आई हैव 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल। आई एम ए क्यूब, पिरामिड, प्रिज्म, क्यूबॉइड, पिरामिड। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? व्हाट इज द फेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर, face of cube is square and face of cuboid is rectangle। मेन डिफरेंस यही है इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर दे रहा हूं कि 2 क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इच प्लेस्ड साइड टू साइड फॉर्म ए क्यूबॉइड। अगर वह साइड टू साइड रखा जाता है, क्या कि 2 है फिगर आपका, इसमें पूछ रहा हूं कि व्हाट इज देयर लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगा तब? इसी के साथ एक और रखा जा रहा है, क्या? इसका लेंथ क्या होगा? हाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। इसका लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा इसमें? हाइट वही रह जाएगा, ब्रेथ भी वही रह जाएगा। क्लास 8 में इस तरह का प्रॉब्लम है मेंसुरेशन में। ठीक है, तो विजुअलाइजिंग सॉलिड तो बहुत आसान चैप्टर था नहीं? उसमें स्पेशली ब्रेन टीजर जो है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, जो कि ऑब्जेक्टिव में तुम्हें पूछे जा सकते हैं उससे सवाल। ठीक है ना?